हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो सेशन में। बच्चों, आज की क्लास में हम नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने जीरो से क्वाड्रिलियन तक नंबर्स जाने, कैसे हम उनके नंबर नेम लिख सकते हैं। जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको लिखने के लिए जो पद्धतियाँ होती हैं इंडियन और इंटरनेशनल, आज हम उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ नंबर सिस्टम? नंबर सिस्टम क्या होता है बच्चों? अ नंबर, इसको हम न्यूमरल सिस्टम भी बोलते हैं। अ न्यूमरल सिस्टम इज अ सिस्टम फॉर एक्सप्रेसिंग नंबर्स यूजिंग डिजिट्स इन अ कंसिस्टेंट मैनर। जो नंबर सिस्टम होता है, जिसको हम संख्या पद्धति बोलते हैं बच्चों, ये अंकों, डिजिट मतलब अंकों की सहायता से बड़े नंबर को संक्षिप्त रूप में प्रदर्शित करने की एक पद्धति होती है। यह कितने प्रकार की होती है बच्चों? ये संख्या पद्धति दो प्रकार की होती है। पहला भारतीय पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय पद्धति। पहली पद्धति को हम बोलते हैं इंडियन नंबर सिस्टम। और दूसरी होती है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। ये दोनों सिस्टम को पढ़ने से पहले बच्चों हम डिजिट, प्लेस वैल्यू और पीरियड्स के बारे में पहले जानेंगे, तब हम इन दोनों सिस्टम को आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे डिजिट। डिजिट को हम हिंदी में बोलते हैं अंक। अंक जो डिजिट होता है, डिजिट इज अ सिंबल टू एक्सप्रेस अ नंबर, जैसे 0, 1, 2, 3, 9 तक। और जब हम रोमन पद्धति की बात करें तो यहाँ पे हम जानते हैं, इसको हम बोलते हैं 10, ये हमारा V, ये I है ना। ये डिजिट्स होते हैं रोमन पद्धति के। जब हम इनसे नंबर बनाते हैं रोमन की, तो आप सब जानते हैं, इसको 9 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, इसको 6 बोलते हैं। पिछली क्लासेस में भी मैंने आपको डिजिट्स बताया था, डिजिट्स क्या होते हैं। डिजिट्स के बाद है प्लेस। प्लेस का मतलब होता है वेयर अ डिजिट लिव्स इन अ नंबर, मतलब स्थान। हिंदी में इसको बोलेंगे स्थान। कोई जी अंक है जो किसी नंबर में कहाँ स्थित है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ 5, 6, 3, 4, तो ये 4 डिजिट से बना। 5 डिजिट, 6, 3 और 4, मतलब हम इसको कॉमा करके अलग अलग करेंगे तो ये सब हमारे डिजिट्स होंगे। और जब हम इनको एक साथ लिख देंगे तो ये हमारे क्या हो जाएगा? नंबर हो जाएगा। अब हमको इसमें सब डिजिट्स का प्लेस देखना है, तो 4 है, किस प्लेस पर है? 1 प्लेस पर है। हम हमेशा दाएं हाथ से पढ़ते हैं अंकों को, आपको अच्छे से पता होगा। 3 हमारा 10 प्लेस पे है, 6 100 प्लेस पे है, और जो 5 है हमारा 1000 प्लेस पे है। तो इस तरीके से जो प्लेस है हमको डिजिट किस स्थान पर किसी नंबर पे बताता है। उसके बाद है वैल्यू। वैल्यू का मतलब होता है मूल्य या कीमत, मतलब उस अंक की कीमत क्या उस नंबर में, मूल्य। जैसे हम बोले 5, 6, 2, 4, तो 6 की हमको अगर मूल्य निकालना, वैल्यू निकालना, कीमत निकालना इस नंबर पे, तो 600 की प्लेस पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 600। 2 10 की प्लेस पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 20। 5000 की प्लेस पे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5000। और इसी आधार पे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। अंत में आता पीरियड, सबसे इम्पोर्टेंट टर्म है। जो पीरियड होता है मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम 3 प्लेसेस का एक ग्रुप होता है, और ईच प्लेसेस सेपरेटेड बाय अ कॉमा। एक कॉमा के द्वारा हम इन प्लेसेस को अलग करते हैं। जैसे हम लार्ज नंबर्स लें, हम यहाँ पे 9 डिजिट्स, 8 डिजिट्स, 7 डिजिट्स के नंबर ले सकते हैं। मान लीजिए हम ले रहे हैं नंबर 5, 6, 7, 3, 0, 2, 1, 4, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम 3 ले लिए, ये प्लेसेस हो गए 1, 10, 100। उसके बाद कॉमा, फिर 3 प्लेसेस ले लिए, कॉमा। और यहाँ पे देखिए हम खाली 6 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर और लिख के इस तरह मैक्सिमम 3 प्लेसेस, और सेपरेटेड जो ईच प्लेस है एक कॉमा के द्वारा अलग है। तो ये जो बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ, यह क्या कहलाता है? पीरियड कहलाता है। इसको हम 1 पीरियड बोलते हैं, इसको 1000 पीरियड बोलते हैं, और इसको मिलियंस पीरियड्स बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। और जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ तक तो ठीक रहता है। उसके बाद हम इसके बाद 2 मैंने आपको बताया मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। तो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में हो गया 1, ये 1000, ये लाख, करोड़ एंड सो ऑन, आगे चलता रहता है। तो ये हो गया पीरियड।
अब इसके बाद हम देखेंगे रूल्स क्या होते हैं, इंडियन और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम को लिखने का रूल क्या है। इंडियन नंबर सिस्टम भारतीय संख्या पद्धति में हम यहाँ पे 9 डिजिट्स के बारे में आपको बता रहे हैं। 9 डिजिट्स को हम कैसे प्लेसेस में, ऑर्डर्स में, पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। तो हम यहाँ पे 4 पीरियड्स लेते हैं। इंडियन नंबर सिस्टम में 9 डिजिट्स के लिए 4 पीरियड होते हैं। जब हम 11 कर देंगे तो हमारे पास 5 पीरियड्स हो जाएंगे, और 7 लेंगे तो हमारे पास 3 पीरियड्स होंगे, और 3 लेंगे तो खाली 1 पीरियड होगा वंस, 5 लेंगे तो 2 पीरियड होगा वंस एंड थाउजेंड। और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो पीरियड्स अलग हो जाते हैं। तो इंडियन नंबर सिस्टम में वंस में आता है वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड में आता है थाउजेंड एंड 10,000, लाख्स में आता है लाख एंड 10 लाख, और करोड़ में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। यहाँ पे मैंने सबका डिटेल लिख दिया। TC का मतलब होता है 10 करोड़, और ओनली C का मतलब होता है करोड़, T और L का मतलब होता है 10 लाख, और L का मतलब होता है लाख, और T और TH का मतलब होता है 10,000, TH मतलब थाउजेंड, और H मतलब हंड्रेड्स, T मतलब टेंस, O मतलब वंस। ये आप याद रखिएगा। जब भी अब हम बताएंगे आपको एबाकस के द्वारा तो हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, आप सब इसको ध्यान रखिएगा। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम एग्जाम्पल के लिए एक छोटा सा मॉडल बनाए हैं जिसको हम बोलते हैं एबाकस। हम इसमें आगे भी और ले सकते हैं, 11, 12, 13, 14 डिजिट्स ले सकते हैं, 9 डिजिट्स का बनाए। ये हमने पुराने कार्डबोर्ड के डब्बे में हमने बिना पुरानी पेंसिल और पेन की सहायता से, मैक्रम की मोती की सहायता से हमने ये मॉडल बनाया। यहाँ पे इंडियन नंबर सिस्टम और इस तरफ इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। हम एबाकस की सहायता से दोनों नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन कर सकते हैं। रंग बिरंगी मोतियाँ हैं, और मैंने यहाँ 9 डिजिट्स के लिए बनाया है। हम बच्चों को 3 डिजिट्स, 5 डिजिट्स, 7 डिजिट्स, 8, 9 कितने भी डिजिट्स को आसानी से बच्चों को बता सकते हैं। अब इसमें जो मोती डले हम इनको काउंट करें। दाहिने हाथ की तरफ से हम काउंट करते हैं। देखिए वंस में कितने मोती, 1, 2, 3, 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4। टेंस की प्लेस पे 2 मोती है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2। हंड्रेड्स की प्लेस पे 1, 2, 3, 4, 5 मोती, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। थाउजेंड की प्लेस पे एक भी मोती नहीं, इसका मतलब है 0, शून्य लिखेंगे। 10,000 की प्लेस पे 1, 2, 3 मोतियाँ हैं तो 3 लिख देंगे। फिर लाख की प्लेस पे 1, 2, 3, 4 है तो 4 लिख देंगे। 10 की प्लेस पे, 10 लाख की प्लेस पे 1 मोती, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। करोड़ की प्लेस पे 2 एंड 10 करोड़ की प्लेस पे 3 मोती, तो हम ऐसे लिख देंगे 2 एंड 3। हम मोतियों की संख्या को क्रमशः बदलकर नंबर सिस्टम आसानी से समझ सकते हैं। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे कैसे। अब हम इसको पूरा ऐसे लिख दिए डिजिट्स को प्लेस के अकॉर्डिंग, और हम जानते हैं कि जो पीरियड्स होते हैं कॉमा के द्वारा डिवाइड होते हैं। इंडियन सिस्टम में वंस का पीरियड फिर कॉमा, उसके बाद 1000 का पीरियड फिर कॉमा, फिर लाख का पीरियड फिर कॉमा, फिर यहाँ पे करोड़ का पीरियड। अब जब हम इसको पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, ये हमारा देखिए 3 और 2 32, और किस प्लेस पे, करोड़ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 32 करोड़। 32 करोड़ के बाद 14 लाख, फिर 30,000 मतलब 30,000, फिर 524, इस तरीके से हमारा इंडियन सिस्टम पे नंबर नेम हो गया। हम आसानी से ऐसे अंकों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 32 करोड़ 14 लाख 30,524 हो गया। नंबर्स को बदलकर हम आसानी से इसको कर सकते हैं। ये हमारी पीरियड्स हैं पूरे, और ये हमारी प्लेसेस हैं। वंस पीरियड्स पे 3 प्लेसेस, 1000 पीरियड्स पे 2 प्लेसेस, लाख्स पे भी 2 और करोड़ पे भी 2। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल नंबर सिस्टम की। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में क्या होता है, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम है। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम जो होता है इसमें हमने 9 डिजिट्स के लिए 3 पीरियड्स लिए हैं, वंस, 1000, मिलियंस, और जितने भी पीरियड्स इसमें 3 प्लेसेस हैं। वंस में 3, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000 में भी 3 प्लेसेस है, 1000, 10,000, 100,000,
और मिलियंस में भी 3 प्लेसेस हैं, मिलियंस, 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। आगे ये बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस में ऐसी 3 करके बढ़ते जाता है। मैक्सिमम 3 प्लेसेस ही हो सकते हैं ईच पीरियड्स में। यही डिफरेंस है। इंडियन नंबर सिस्टम यहाँ पे हमारा लाख शुरू हो जाता है और यहाँ पे हमारा करोड़, उसके बाद अरब शुरू हो जाता है। यही डिफरेंस है। वहाँ पे 4 पीरियड्स थे 9 डिजिट्स के, यहाँ पे 3 पीरियड्स हैं और हम प्रत्येक पीरियड्स को कॉमा से अलग करेंगे, नंबर लिखेंगे तब। अभी हमारे पास वही मॉडल है, हमने इसमें मोतियों की संख्या को चेंज कर दिया। अब हम काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए वंस प्लेस पे हमारा हमेशा सीधे हाथ से गिनना, वंस प्लेस पे 1 मोती है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, 10 प्लेस पे 2 है तो 2 लिख देंगे, 100 प्लेस पे 3 मोती है तो 3 लिख देंगे, 1000 प्लेस पे एक भी मोती नहीं मतलब 0 लिख देंगे, 10,000 की प्लेस पे 4 मोती है, फिर हमारे 100,000 की प्लेस पे 2 मोती तो 2 लिख देंगे, मिलियंस की प्लेस पे 4 है 4 लिख देंगे, 10 मिलियंस पे 3 मोती हैं 3 लिख देंगे, फिर 100 मिलियन पे 1 2 3 4 5 मोती हैं तो हम ऐसे लिख देंगे। ये अट्रैक्टिव वे होता है, बच्चे बहुत आसानी से, छोटे बच्चे इंटरेस्टिंग वे में सीखते हैं, इसलिए मॉडल की सहायता से बताते हैं। अब हम इनको नंबर नेम करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले हम इनको एक साथ लिख लेंगे 5 3 4 2 4 0 3 2 1। अब हम जानते हैं प्रत्येक पीरियड्स को जो मैक्सिमम 3 प्लेसेस का होता है कॉमा से सेपरेट करते हैं, तो हम यहाँ पे कॉमा 3 के यहाँ पे लगा देंगे। अब जब हम इसका नंबर नेम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 534 मतलब 534 मिलियंस। यहाँ पे लिखेंगे 534 मिलियंस। इसके बाद 240,000 फिर 321। शॉर्ट में लिख दे रही हूँ मैं, 20 के बाद यहाँ डेस लगा के फिर हम लिखेंगे 1। इस तरीके से हमारा ये नंबर नेम हो गया इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। अब इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या है ये मैं आपको थोड़ा टेबुलेशन करके बता देती हूँ, और मेरे चैनल में मैं सबका डेफिनेशन सब चीज़ की मैं पेज में भी शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग आसानी से डेफिनेशन भी लिख सकें। डिफरेंस, सबसे बड़ा डिफरेंस तो कॉमा का है ना। कॉमा मतलब जब हम इंडियन सिस्टम की बात करते हैं तो इसमें 4 पीरियड्स होते हैं और इंटरनेशनल सिस्टम में 3 पीरियड्स होते हैं। इनके 4 पीरियड्स होते हैं, ये वंस, थाउजेंड्स, फिर लाख एंड करोड़ में डिवाइड एंड फर्दर सो ऑन है ना, अरब खरब नील पद में सब में। और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो इंटरनेशनल सिस्टम के 3 पीरियड जो होते हैं वंस, थाउजेंड्स, मिलियंस, बिलियंस, ट्रिलियंस, क्वाड्रिलियंस एंड सो ऑन। आगे 9 डिजिट्स की बात हो रही। फिर इसमें हमारे पास जब हम वंस लेते हैं तो हमारे पास 3 प्लेसेस होते हैं। 3 प्लेसेस में वंस, टेंस, हंड्रेड्स। 1000 में 2 प्लेसेस होते हैं, 1000 एंड 10,000। लाख में भी 2 प्लेसेस होते हैं, 10 लाख एंड लाख। और करोड़ में भी 2, 10 करोड़ एंड करोड़ एंड सो ऑन, अरब खरब सब में इस तरीके से हम लिखेंगे। जब हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करते हैं तो हमारे जो 3 पीरियड्स होता है, वंस में हमारे पास वंस, टेंस और हंड्रेड्स होता है। 1000 में हमारे पास 1000, फिर 10,000 और उसके बाद 100,000 होता है। सब शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं। और जब हम लास्ट वाले मिलियंस की बात करते हैं उसके मतलब हम जब 9 डिजिट्स ले रहे हैं तो हमारे पास 1 मिलियन, उसके बाद 10 मिलियन और उसके यहाँ पे 100 मिलियन होता है। और जब बिलियन लेंगे तो 100 बिलियन, 10 बिलियन और 1 बिलियन ऐसे लेंगे, क्वाड्रिलियन, ट्रिलियन में इसी तरीके से। और सबसे बड़ा अंतर क्या होता है, कॉमा का। कॉमा के द्वारा हम सेपरेट करते हैं। तो जब हम इंडियन सिस्टम में कॉमा लगाते हैं तो वंस, उसके बाद कॉमा, फिर यहाँ पे थाउजेंड्स, फिर कॉमा, फिर यहाँ पे लाख्स और फिर कॉमा, फिर यहाँ पे करोड़ एंड सो ऑन। और जब हम इंटरनेशनल सिस्टम के कॉमा पीरियड्स की बात करते हैं तो वंस,
यहाँ पे कॉमा होता है, यहाँ पे थाउजेंड्स होता है, कॉमा यहाँ पे हमारे पास मिलियंस होता है, यहाँ पे भी कॉमा और बड़ी डिजिट्स के लिए बिलियन से 1। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट था। ये सबको मैं टेबुलेशन के रूप में आपको पेपर में करके अपने चैनल में डाल दूंगी, तो आप लोग अच्छे से टेबल को नोट कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हमारी क्लास आज यहीं समाप्त होती है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।